अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता एक वीडियो में हम चाँद से मुतल्लिक़ तफ़सीली बात कर चुके हैं और निज़ाम शमसी सीरीज़ की इस दूसरी वीडियो में आज हम बात करेंगे प्लूटो के हवाले से। जहां हम दीगर हक़ाइक़ पर बात करेंगे, वहीं हम ये भी जानेंगे कि किन वजूहात की बिना पर इसको 2006 में सैयारों की लिस्ट से खारिज कर दिया गया। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्लूटो की दरियाफ्त 1930 में हुई। 76 सालों तक ये निज़ाम शमसी के 9वें सियारे के तौर पर जाना जाता रहा। 2006 में इसे सियारे के दर्जा से हटाकर बौने सियारे के तौर पर दर्जा बंद किया गया। प्लूटो का कतर 2370 किलोमीटर है। ये 247 साल और 225 ज़मीनी दिनों में सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, यानी तकरीबन 248 साल में। प्लूटो का एक दिन ज़मीन के 6 दिन 9 घंटे और 17 मिनट के बराबर होता है। ज़मीन से प्लूटो का सफ़र 5 घंटे 30 मिनट है, और वो भी रोशनी की रफ्तार से। इस हिसाब से सूरज की रोशनी को 5 घंटे 38 मिनट में प्लूटो तक टाइम लगता है। प्लूटो का सूरज से ज़्यादा फासला तकरीबन 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और कम से कम फासला 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यहाँ याद ये रहे कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के फासले के बराबर होता है। ज़मीन का सूरज से फासला एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। अब तक तकरीबन प्लूटो के 5 चांद दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा चांद चारोन है। ये प्लूटो के तकरीबन निस्फ साइज़ का है। प्लूटो और चारोन की एक जैसी सतहें हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं। ये रुझान फलकियाती ज़ुबान में म्यूचुअल टाइडली लॉक कहलाता है। प्लूटो का चांद चारोन प्लूटो से तकरीबन 19,000 किलोमीटर दूर और प्लूटो की निस्बत थोड़ा कम ठोस है। ये 55% चट्टानी और 45% बर्फीली सतह का हामिल, जबकि प्लूटो 70% चट्टानी सतह रखता है। प्लूटो की सतह नाइट्रोजन और मीथेन की बर्फ़ पर मुश्तमिल है, जबकि माहिरीन की एक बड़ी तादाद को इस बात का अंदाज़ा है कि चारोन की सतह पर पानी की कम मुस्तहकम बर्फ़ का गलबा मौजूद है। 2007 में गैमिनी ऑब्ज़र्वेटरी के मुशाहिदात ने चारोन की सतह पर अमोनिया हाइड्रेट्स और वाटर क्रिस्टल के पैचेस दरियाफ्त किए। इसके अलावा फ़आल क्राइवो गीज़र्स और क्राइवो वोल्केनोज़ की मौजूदगी भी ज़ाहिर की गई। प्लूटो को 1930 में जैसा कि दरियाफ्त किया गया था और 2006 में इसको सियारों की फ़हरिस्त से खारिज कर दिया गया, यानी प्लूटो तकरीबन 76 ईयर्स तक सियारों की फ़हरिस्त में मौजूद रहा। अब हमें मालूम है कि प्लूटो को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में तकरीबन 248 साल दरकार होते हैं, जिसका मतलब ये है कि प्लूटो ने दरियाफ्त होने के बाद सूरज का भी आधा चक्कर भी नहीं लगाया था कि हमने उसको सियारों की फ़हरिस्त से निकाल दिया। दरअसल हुआ ये कि 2006 में फल्कियात दानों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें उन्होंने सियारों की एक नई डेफिनेशन तय की। इससे पहले जो भी बड़ा अजराम फल्की सूरज का चक्कर लगाता दिखाई देता था, उसको सियारा कह दिया जाता था। लिहाजा साइंसदानों ने तय किया कि नई इस्तिलाह के मुताबिक सियारा सिर्फ उसी फल्कियाती जिस्म को करार दिया जाएगा जो 3 शराइत पर पूरा उतरेगा। नंबर 1, वो फल्कियाती जिस्म जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा हो। नंबर 2, उसमें इतना ज़्यादा मादा मौजूद हो कि अपनी ग्रेविटी की वजह से वो गोल शक्ल इख्तियार कर ले, यानी ऐसा पत्थर जो गोल ना हो वो भी सियारा करार नहीं दिया जा सकता। नंबर 3, सियारे के मदार में कोई दूसरा बड़ा फल्कियाती जिस्म मौजूद नहीं होना चाहिए, जैसे ज़मीन, मरीख़ या दीगर सियारों के मदार में कोई दूसरा सियारा या कोई बड़ा पत्थर मौजूद नहीं है। अब प्लूटो जो है वो पहली 2 कंडीशन के मुताबिक तो सियारा था, लेकिन तीसरी कंडीशन पर वो पूरा नहीं उतरता था, क्योंकि उसके अपने मदार में उसके बड़े साइज़ के कुछ मज़ीद फल्कियाती दोस्त मौजूद हैं, और प्लूटो अपने पड़ोसी सियारे यानी नेपच्यून के मदार को भी क्रॉस करता है, जिसकी वजह से साइंसदान कंफ्यूज हुए और उन्होंने इसको सियारों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो इसको बर्फ़ का गोला कहना मुनासिब होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर -230 के करीब होता है। प्लूटो पर तहकीक के लिए कई मिशन वक्तन फ़वक्तन भेजे गए, लेकिन कोई खातिर खा मालूमात या कामयाबी हासिल ना हो सकी।
15 जनवरी 2006 को नासा ने अपना एक मिशन न्यू हॉरिज़न के नाम से लॉन्च किया, जिसका बुनियादी मकसद प्लूटो के गिर्द पहुंचना और उससे मालूमात इकट्ठा करना था। इस स्पेसक्राफ्ट ने कुछ 9.5 साल में 5 अरब किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया, लेकिन प्लूटो से 10 दिन की दूरी पर यह था कि जब इसका ज़मीन से राब्ता मुनक़ते हो गया। साइंसदानों की अनथक कोशिश के बाद स्पेसक्राफ्ट ने दोबारा अपना काम शुरू किया और हमें मालूम हुआ कि नाइट्रोजन का बना एक ठंडी बर्फीली वादियों वाला एक गोला है। उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट आगे कामयाबी से बढ़ता रहा और प्लूटो से कई अरब किलोमीटर आगे तक ये चला गया, मगर 2019 में उससे आखिरी दफ़ा राब्ता हुआ। उसके बाद राब्ता मुनक़ते हुआ और अब मालूम नहीं कि वो सूरज के निज़ाम में मौजूद है या निज़ाम शमसी से कहीं आगे भटक रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सके तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।